शर्म आनी चाहिए आपको इतनी घटिया हरकत करते हुए। अब ये नाटक मत कीजिए, मुझे पता है आप जाग रहे हैं। उठिए उठिए उठिए, अरे उठिए ना। खबरदार, जो मेरे हिस्से में पांव रखने की कोशिश की तो। अभी तो इतनी गहरी नींद में सो रहे थे आप, अब नींद कैसे खुल गई आपकी? एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से बकवास कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, खुद को पेंटर कहते हुए। अरे लेकिन हुआ क्या है, क्यों कह रहे हो मुझसे ये सब? मेरी पेंटिंग खराब करते हुए आपको एक पल के लिए भी नहीं लगा कि एक आदमी इतनी मेहनत से पेंटिंग बना रहा है? अरे अच्छी खासी तो बना रही थी, खराब क्यों कर ली? बकवास बंद कीजिए, खामखा में पेंटिंग बिगाड़ दी आपने मेरी। मैंने तुम्हारी पेंटिंग बिगाड़ दी? इस उम्र में बस यही सुनना बाकी रह गया था। अरे मैं क्यों बिगाड़ूंगा तुम्हारी 2 कौड़ी की पेंटिंग को? मैं खुद इतना बड़ा पेंटर हूं कि देश विदेश में मेरी एग्जीबिशन लगती है। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलो कर दिया। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी लाइन पे आ गए? मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि क्या आप में थोड़ी भी ईमानदारी बाकी है, लेकिन आप झूठे होने के साथ साथ बेईमान भी हैं। बकवास मत करो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बैठे हुए सामने लोग, पूछो इनसे अगर मैंने तुम्हारी पेंटिंग को हाथ लगाया हो तो। मुझे पता है आप लोग सच्चे लोग हैं, आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे। प्लीज इन्हें बताइए, इन्होंने हाथ लगाया था या नहीं लगाया था? लगाया था। पकड़े गए रंगे हाथों, सुन लिया अपने कानों से। झूठ, सफेद झूठ, सारे के सारे झूठे बैठे हैं यहाँ पर। एक आप ही सच्चे हैं, बाकी तो पूरी दुनिया ही झूठी पैदा हुई थी। पर आप मुझे किस मुंह से बताएंगे कि आपने ये घटिया हरकत की क्यों? अरे मैं क्यों बताऊं? मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा मन, जो मन में आएगा वो करूंगा। किसी भाई के लाल में हिम्मत हो तो मुझे रोक करके दिखाए। इनकी किसी भी बात या हरकत से आपको लगता है कि ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है? नहीं ना? मेरा भी इनसे मिलने के बाद पूरी प्रशासकीय व्यवस्था से ही विश्वास उठ गया। और जो ये दावे कर रहे हैं ना नामी पेंटर होने के, उसका सच ये है कि इनके ऊंचे पद पर होने की वजह से जिन बेचारों के इनसे काम अटके होते थे, उन्हें मजबूरी में इनकी पेंटिंग खरीदनी पड़ती थी। क्या इनसे काम निकलवाने का कोई और तरीका तो था नहीं। रिश्वत ये लेते नहीं थे, और क्या मजाल की यारी दोस्ती में कोई इनसे अपना काम निकलवा ले ना, जिना उसूलों के बड़े पक्के थे। तो ले दे के एक ही तरीका बचता, इनकी पेंटिंग खरीद लो। पर मुसीबत पेंटिंग खरीद पर लेने से खत्म नहीं हो जाती थी। उसके बाद ये चाय पीने के बहाने कभी भी उस बेचारे के यहाँ सिर्फ ये चेक करने पहुंच जाते थे कि उसने इनकी वो महान कलाकृति अपनी ड्राइंग रूम की दीवार पे लगाई है या नहीं। शट अप, जलते हो तुम उससे। अरे मैं क्यों चलूंगा, खुद पंजा ने मुझे ये बात बताई थी। पंजा को बीच में लेकर के बताना। पंजा के अलावा है ही क्या आपके और मेरे बीच में? पंजा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने तुमसे शादी की। नो 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 नो, ये आपकी राय है। नो 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 नो, वो यही मानती थी। हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे कहने से क्या होता है, सच थोड़ी बदल जाएगा। अरे यकीन नहीं होता, आप इस हद तक नीचे गिर के दिखाएंगे? तो नीचे गिरने का ठेका आपने ले रखा है क्या? किसी तरह आज की रात बीत जाए बस। क्या कहा, क्या कहा? अरे मैंने कहा कुछ, वो फोन बज रहा है, फोन की। हेलो, या मैं ईश्वर प्रसाद अवस्थी बोल रहा हूँ जी। मुझे तो नहीं जाना चार धाम की यात्रा पर। अरे क्या करेंगे आप मेरी उम्र पूछ करके? बेकार की बात करते हैं आप, हम मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, कम वक्त देंगे। अरे आज के बाद कभी फोन किया तो पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा मैं। ये एम खाना हरकत कहीं आपने तो नहीं की? मैंने? अब आप इस बात का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगाएंगे? हद नहीं है ये। क्या पता आपके मन में कोई साजिश पल रही हो मेरे खिलाफ। साजिशें आपके मन में पलती हैं, मेरे नहीं।